अंधेरे की आहट एपिसोड 2। जंगल का दिल, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। पहले एपिसोड में हमने यह देखा, गांव चंदनपुर में रात के अंधकार में घटित एक रहस्यमय कहानी है जिसमें गांव वालों को अंधेरे की आहट सुनाई देती है। गांव का लड़का रामू एक दिन डर से चिल्लाते हुए लौटता है और अजीब आकृतियों की बातें करता है। बूढ़ी देवी के कुत्ते के वापसी के साथ गांव में चीखों की गूंज बढ़ती है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रामू गायब हो जाता है और उसकी खोज में बिरजू अपने दृढ़ संकल्प से उसे ढूंढता है। जंगल में हुई एक भयंकर लड़ाई के बाद रहस्यमयी अंधेरी आकृति का सत्य सामने आता है, लेकिन क्या वह सच में मर गई थी या फिर वह अब भी जंगल में छुपी है? इस सवाल ने चंदनपुर के लोगों को हमेशा परेशान किया है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी का दूसरा एपिसोड। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन चंदनपुर को राहत नहीं मिली। बिरजू की बहादुरी भले ही गांव की कहानियों में दर्ज हो गई, पर हर रात जंगल की सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती रहती। कुत्तों का बेवजह रोना, हवा में फैलने वाली विचित्र खुशबू, ये सब लोगों को बेचैन करते रहते थे। चंदनपुर की बूढ़ी देवी माई, जिसे जंगल की हर सांस और पेड़ की हर सरसराहट समझ आती थी, उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। एक दिन माई ने बिरजू को बुलाया और बोली, जंगल का असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अंधेरी आकृति सिर्फ एक शिकारी का भेजा हुआ बहरूपिया था। असली राक्षस तो जंगल के दिल में छिपा है। राक्षस? ये आप क्या कह रही हैं माई? हमें तो सिर्फ शैतान नजर आया था। उस राक्षस को हराने के लिए तुमको जंगल के सबसे गुप्त रास्ते से होकर उसके छिपने की जगह तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हें एक पुराना मंदिर मिलेगा जिसके अंदर राक्षस का स्रोत छिपा है, लेकिन उसके रास्ते में कई खतरे होंगे जिनसे पार पाना होगा। बिरजू डर तो गया, लेकिन गांव वालों के भय को देखकर उसका हौसला बुलंद हुआ। उसने माई का आशीर्वाद लिया और अगली सुबह ही जंगल की तरफ चल दिया। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे डूब चुकी थीं जब बिरजू ने माई के बताए गुप्त रास्ते का मुंह ढूंढ लिया। जंगल का अंधेरा घना होता गया। पेड़ों की घनी शाखाएं आसमान को ढक लेती थीं, जिससे चांद का प्रकाश तक मुश्किल से धरती को छू पाता था। हवा में एक अजीब सी दम घुटने वाली गंध फैल रही थी, जिसमें तरह तरह की फुसफुसाहटें और सरसराहटें गूंज रही थीं। यहाँ तो हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा है। आंखों के कोने से उसे हर जगह अंधेरी छायाएं नजर आती। झाड़ियों के पीछे से दबे पंजे सरसराते हुए सुनाई देते। एक बार तो एक विशालकाय मकड़ी उसके ऊपर झपटने को ही थी, जब आखिरी समय में उसने हटकर उसकी जाल से बच लिया। माई ने कहा था, गुप्त रास्ते पर चलते चलते एक पुराना मंदिर मिलेगा। इतनी देर से चल रहा हूँ, लेकिन मंदिर कहीं नजर नहीं आ रहा। उस तरफ कुछ नजर आ रहा है, देखता हूँ, उधर जाकर शायद मंदिर उधर होगा। रात भर चले सफर के बाद सुबह होने से पहले ही बिरजू को एक प्राचीन मंदिर का जर्जर द्वार दिखाई दिया। उसकी नक्काशी और दीवारों पर उभरी कहानियां हजारों साल पुरानी लगती थीं। कांपते हुए हाथों से बिरजू ने मंदिर के भारी द्वार को धक्का दिया। अंदर की नमी भरी हवा से उसे खींच हुई और आंखें चुभने लगी। धीरे धीरे आंखें अंधेरे की आदत डालने लगी और तभी उसने एक मूर्ति को देखा जो दीवार के सहारे टूटी फूटी खड़ी थी। मूर्ति एक विशाल सर्प की थी, जिसका मुंह खुला हुआ था और आंखें चमक रही थीं। जैसे ही बिरजू उसकी तरफ गया, मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और एक कर्णभेदक फुफकार हवा में भर गई। बिरजू ने झट से अपनी तलवार खींच ली। उसे पता था कि उसे अब आखिरी लड़ाई लड़नी है। अभी कहानी अधूरी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंदिर के अंदर क्या होता है। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें